हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पीटीटी 2 ईयर यानी 2 वर्षीय बीएड के लिए काउंसलिंग चल रही है। 27 तारीख तक आप काउंसलिंग का है वो करवा सकते हो और 29 तारीख तक आप कॉलेज फिल कर सकते हो। अगर आपने अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाई है तो काउंसलिंग ज़रूर करवा देना, चाहे आपके कितने भी कम नंबर बन रहे हो, क्योंकि अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती तो जो 5,000 रुपये का आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें से आपको 200 रुपये काट कर 48 रुपये आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप काउंसलिंग में अगर कोई भी लिस्ट में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होती है तो ये आपको अगर कम नंबर बन रहे हैं, क्या पता आपको कॉलेज मिल जाए, तो आपको 1 साल आपका बच जाएगा। इसलिए आपको नेक्स्ट ईयर पे पीटीटी है वो ना देनी पड़े, इसलिए आप काउंसलिंग ज़रूर करवाएं, चाहे फिर कितने भी कम नंबर बन रहे हो। ये मेरी सलाह है। और आपको ऑल राजस्थान टिक कर देना, ज़्यादा कॉलेज भर के ऑल राजस्थान टिक कर देना है। 5 तारीख को इसकी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। अगर शेड्यूल चेंज नहीं होता है तो अगर शेड्यूल चेंज हो तो फिर आपकी ये डेट है वो आपकी आगे बढ़ जाएगी। इसके लिए आपको फिर और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अभी के शेड्यूल के अनुसार 5 तारीख को आपकी फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी होनी है। कट ऑफ की अपन चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट है वो ऑल राजस्थान करने से डरते हैं कि ऑल राजस्थान करें या नहीं करें। क्या ऑल राजस्थान करने में आपको कोई प्रकार की दिक्कत हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है? मान लो आपके यहीं पे मान लो कि कोई का 385 नंबर ही और वो आर्ट का स्टूडेंट है। मैं साइंस नहीं लेता, एक बार आर्ट कर लेता हूँ। कोई आर्ट का स्टूडेंट है और वो ऑल राजस्थान करने से डरता है और उसको ऑल राजस्थान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो, मैं तो आपको यही कहूँगा कि सभी को ऑल राजस्थान है वो करना चाहिए, चाहे फिर कितने ज़्यादा नंबर हो। एकदम ही आपको ये लगे कि मेरे तो एकदम पहला जो फर्स्ट कॉलेज जो बनी है वही मुझे अलॉट हो जाएगी, तो आप ना करें। ज़्यादा ही आपका हाई स्कोर बन रहा है तो आप आराम से, जैसे इतने नंबर आपके अगर आर्ट के अंदर बन रहे हैं तो आपको ऑल राजस्थान करने की ज़रूरी नहीं है फिर। ठीक है, ये अपन को नॉर्मली से पता चल जाता है। तो अब ऑल राजस्थान करना, कम नंबर वाले को ऑल राजस्थान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसको मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आपको ऑल राजस्थान है वो करना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर करना। क्यों करना चाहिए एक वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि मान लो आपको ऑल राजस्थान क्यों करवाया जाता है। ऑल राजस्थान आपका इसलिए करवाया जाता है और आप ऑल राजस्थान इसलिए करते हो कि मैं ये जितनी कॉलेज भरता हूँ इस कॉलेजों के अंदर मुझे कॉलेज मिलेगी तो ठीक है, अगर नई कॉलेज मिलेगी तो फिर मैं ऑल राजस्थान इसलिए टिक करता हूँ कि मुझे राजस्थान के अंदर कहीं पे भी अगर कॉलेज मिल जाएगी तो मैं वहीं से पीटीटी कर लूँगा, यानी बीएड कर लूँगा। इसलिए ऑल राजस्थान का टिक करवाया जाता है। तो आप ऑल राजस्थान में कहीं से भी बीएड करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि मुझे कड़ई कॉलेज मिल जाएगी तो मैं उठे ही बीएड कर लूँगा, मेरी 1 साल बचा है, तो आप ऑल राजस्थान का टिक है वो ज़रूर से ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि ऑल राजस्थान करने पे भी आपको कॉलेज किस प्रकार से अलॉट की जाती हैं, इसका डाउट है वो काफ़ी देखने को मिलता है। तो देखो, ऑल राजस्थान कर दिया आपने तो उससे प्रकार इस स्थिति में आपको कॉलेज किस प्रकार से अलॉट की जाएगी, कैसे आपका चेक किया जाएगा। तो उस स्थिति में पहले आपका चेक किया जाएगा जितनी कॉलेज आपने भरी। पहले आपको मान लो आपने अपने शहर की अपने नज़दीक की जो कॉलेज है उसे फिल कर दिया, तो जब आपकी कॉलेज अलॉटमेंट होगा उस टाइम आपको वो चेक किया जाएगा पहले नंबर पे इसने कौन सी कॉलेज भरी, वो देखा जाएगा। अगर उसके लिए आप एलिजिबल हो, आप उसके जो भी क्राइटेरिया है उसकी कट ऑफ वगैरह है उसे आप पार करते हो, तो आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉट की दी जाएगी। अगर नहीं करते हो तो फिर आपको सेकंड कॉलेज आपने फिल की वो चेक की जाएगी, उसके बाद थर्ड कॉलेज चेक की जाएगी, उसके बाद फोर्थ कॉलेज चेक की जाएगी, उसके बाद आपने जो डिस्ट्रिक्ट है इस प्रकार से जितनी कॉलेज आपने भरी पहले वो कॉलेज हैं उनकी लिस्ट है वो चेक की जाएगी। अगर उसमें आपका एडमिशन होता है तो आपको वो कॉलेज है वो अलॉट कर दी जाएंगी। फिर राजस्थान, चाहे वो राजस्थान आपने किया हो या फिर नहीं किया हो। उसके बाद आपने जब कोई डिस्ट्रिक्ट अगर आप ऑल करते हो, कोई डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करते हो, तो उसके बाद आपका मान लो इस कॉलेज जो लिस्ट आपने भरी इनमें आपका सिलेक्शन नहीं होता, कोई भी सीट आपको अलॉट नहीं होती, तो आपने जो डिस्ट्रिक्ट फिल किया उन डिस्ट्रिक्ट को चेक किया जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में भी इन्होंने ऑल किया उसमें इसको अलॉट होती है फिर नहीं होती है। अगर उसमें भी आपको अलॉट नहीं होती है तो फिर आपका ऑल राजस्थान चेक किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपको पहले ये लिस्ट आपने फिल की और ये चेक ही ना करें और सीधा आपको ऑल राजस्थान में कहीं ना कहीं पर भी आपको कॉलेज है वो अलॉट कर दें, तो ऐसा नहीं होता। पहले इनको चेक किया जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट को चेक किया जाता है, फिर लास्ट में ऑल राजस्थान को चेक किया जाता है। अभी जो ये आपका डाउट था ये आपको समझ में आ गया किस प्रकार से ऑल राजस्थान में चेक होती हैं, क्योंकि काफ़ी डर लगता है ऑल राजस्थान करने में स्टूडेंट को, तो करें या नहीं करें। अब बात करते हैं कट ऑफ की, कितना सेफ स्कोर आपका रहने वाला है। साइंस की अगर मैं बात करूं 2 वर्षीय बीएड साइंस के अंदर, तो आप जनरल के अगर स्टूडेंट हो तो मेल के अंदर आपके 385 नंबर होने चाहिए और फीमेल के आपके 385 से लेकर आपकी 360, यानी 385 से अगर 385 नहीं है तो 360 तक भी आपका ये है जा सकता है। मैंने न्यूनतम बताया कि इससे नीचे तक आपको 350 वाले को कॉलेज अलॉट नहीं होती, तो 350 पे भी यहाँ पे कॉलेज है वो अलॉट हो सकती है, यहाँ पे 380 पे भी हो सकती है, तो वो अपन कन्फर्म नहीं कोई, लेकिन मैंने न्यूनतम बताया अपने स्तर के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी है, तो मेल में ओबीसी मेल के अंदर अगर आपके 375 या फिर 380 नंबर बन रहे हैं तो आपको कॉलेज है वो ऑल राजस्थान में कहीं ना कहीं मिल जाएगी। उसके बाद फीमेल 350 से लेकर 355 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको आराम से कॉलेज है वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो 370 मेल के लिए और फीमेल के लिए 345 से 50 तक। उसके बाद एमबीसी 365 और फीमेल 343 या फिर 340, मान लो आप 340 से लेकर 345 के मध्य
इतने अगर आपके न्यूनतम स्कोर बन रहा है या फिर इससे ज़्यादा है तो आपको कॉलेज मिलेगी, लेकिन न्यूनतम स्कोर अगर इतना है आपका तो कहीं ना कहीं आपको कॉलेज मिल जाएगी। एक बात ये कि आपको फर्स्ट लिस्ट के अंदर अगर कॉलेज ना मिले तो वेट करना, कभी आप बोलो कि आपने इतने नंबर बताए थे कि आप फर्स्ट लिस्ट में तो कॉलेज ना मिली। तो उसके बाद एसटी कैटेगरी की अपन बात करें, एससी है, सॉरी एससी नहीं है, एसटी नहीं है, एससी है। एससी कैटेगरी की अपन बात करें 360 मेल के लिए और फीमेल के लिए 335 नंबर। एसटी मेल की अगर बात करें एसटी में तो 350, उसके बाद फीमेल की अगर अपन बात करें तो 330 नंबर तक अगर आपके बन रहे हैं तो आप आराम से आपको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं आर्ट की, तो आर्ट कैटेगरी के अंदर आपको अगर एसटी कैटेगरी मेल हो आप तो 290 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी कहीं ना कहीं। उसके बाद 265 फीमेल के लिए। उसके बाद एससी के अंदर मेल के लिए 300 नंबर और फीमेल के लिए 270 नंबर। उसके बाद एमबीसी कैटेगरी के अंदर 305 नंबर है मेल के लिए और फीमेल के लिए 275 से लेकर 80, यानी 275 भी रह सकता है, 80 भी रह सकती है। न्यूनतम मैंने अपने स्तर के ऊपर बताया है। अभी ऐसा नहीं कि क्या 270 वाले को कॉलेज नहीं मिलेगी भाई, ऐसी बात नहीं। लेकिन वही हो जाता है कि किस प्रकार से आप कॉलेज वगैरह फिल करते हो, वो आपको सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या कॉलेज किस प्रकार से अलॉट की जाती हैं वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको समझाया है। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस मेल अगर आप हो तो 305 नंबर आपके हो अगर हैं तो आपको कॉलेज है वो मिल जाएगी। और उसके बाद फीमेल के लिए अगर आपके 285 नंबर हैं तो आपको कॉलेज मिलने के पूरे चांस हैं। ओबीसी की अगर अपन बात करें तो 310 नंबर मेल के लिए और फीमेल के लिए 290 नंबर। और फाइनल जनरल की अगर अपन बात करें तो 315 नंबर अगर आप मेल के में हो तो अगर आपके बन रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। और फीमेल के 295 नंबर अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको लो राजस्थान में कहीं ना कहीं कॉलेज है वो ज़रूर मिल जाएगी। मैंने अपने स्तर पर आपको सेफ स्कोर बता दिया। अगर आपको ये देखने के बाद आपको क्या लगता है, आप इससे संतुष्ट हो या नहीं हो, आपको क्या लगता है ज़्यादा रहेगी कम रहेगी या फिर जो भी आपका डाउट हो आप एक बार कमेंट कर सकते हो कोई प्रकार की। और अब बात करें डॉक्यूमेंट्स की, वो तो मैंने छोड़ दिया कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या तैयार करना है। तो अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए एलिजिबल है तो उसे आप ज़रूर से ज़रूर बनवा लें। जैसे मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस वालों के पास 2022-23 का 2022-23 वित्तीय वर्ष का आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी वालों के पास 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 और ओबीसी 1 साल ज़्यादा, इन्हीं के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका यही है, कास्ट सर्टिफिकेट और एक आय को लेकर इनकम सर्टिफिकेट जो अपना है आय प्रमाण पत्र, उसको लेकर बार बार कमेंट आते हैं कि 4 पन्नाड़ो बनाओ, 1 पन्नाड़ो बनाओ, कुणसो बनाओ, ईब को कुणसो लागो। तो आय प्रमाण पत्र है वो आपके लिए, अभी मैं कहूँगा कि आय प्रमाण पत्र आपको नहीं लगेगा एडमिशन के टाइम। आपको कॉलेज अलॉट होती है तो एडमिशन आपके टाइम आपको आय प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। आय प्रमाण पत्र आपको कहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, आय प्रमाण पत्र वहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ेगी जैसे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो ना, तो वहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी। अभी एडमिशन में आय प्रमाण पत्र की जरूरी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो स्कॉलरशिप के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो वहाँ पे आपको आय का जो आय प्रमाण पत्र है वो बनाना पड़ेगा और वो वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन एडमिशन के टाइम आय प्रमाण पत्र की ज़रूरी नहीं है। चाहे उस अब आय प्रमाण पत्र आपको बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है, ना तो 1 पन्नाड़ो बनाने की जरूरी है, ना 4 पन्नाड़ो, ना 2 पन्नाड़ो, ठीक है। अब कोई भी आपका डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो।